एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज जैसे कि सुबह सुबह मेरे को फीवर था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तो मैंने सोचा चलो अपना शेड्यूल दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। और हम आप लोगों को जैसे कि पता है, हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग सेकंड लास्ट चैप्टर में, सेकंड लास्ट मतलब लास्ट से पहला वाला चैप्टर, यानी कि सबसे हम लोग उसकी बुक के आखिरी पे पहुंच चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज ही हम लोग दोनों चैप्टर रिकॉर्ड करें, क्योंकि बहुत ही आसान से चैप्टर है। और इसमें बस बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना होता है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि वहां पे कौन सी वनस्पति, किस तरीके के क्लाइमेट है, और किस तरीके के जीव जंतु या किस तरीके के पशु पक्षी, किस तरीके की चिड़िया या बर्ड्स या किस तरीके का वहां पे, मतलब ये जो चीज है, पीपल जो है, लोग जो है वो कैसे निवास करते हैं, क्या खाते हैं, क्या वेजिटेशन है, क्या कपड़े हैं, क्या मूवीज है। मतलब इतना सब नहीं करना, ठीक है, लेकिन इनका कुछ कुछ करना है हमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के साथ। तो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। आई होप ये विजिबल होगा। लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। अब जंगल हमें पता है जंगल क्या होता है। जंगल वो होते हैं जब यहाँ पे मतलब पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं हमें, पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं हमें। घास होंगी लेकिन कहीं कहीं होंगी। लेकिन ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है, ग्रासलैंड का मतलब होता है हमें सिर्फ घास ही दिखाई देती है, घास का समुद्र दिखाई देता है। जैसे कि समुद्र कैसा होता है, अगर हम उसके पास जाएंगे, तो किनारे पे जाएंगे, किसी भी नदी के किनारे पे भी जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि यार पूरे में नदी ही नदी है, कहीं मतलब पूरे में पानी पानी है, कहीं इसका कोई दूसरा और छोर हमें दिखता ही नहीं है। तो ऐसा ही होता है इसको, जो ग्रासलैंड्स होते हैं बेसिकली इनको दूसरा भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि जो है सी ऑफ ग्रासेस, यानी कि घास का समुद्र। क्योंकि ग्रासलैंड्स में क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, जबकि वहां पे सबसे ज्यादा क्या होती है, सिर्फ घास होती है। और घास भी इतनी लंबी चौड़ी कि वो मतलब अगर चींटियों के लिए ना, चींटियों के लिए जो घास होगी वो किसी जंगलों से कम नहीं होगी, है ना। वर्षावन जो है ना अमेज़न की फॉरेस्ट है, उनसे कम नहीं लगने वाली चींटियों को। तो ऐसे से घास के मैदान होते हैं। हमारे डस्टर बाबा भी कुछ हरे हरे हैं, तो इनको भी हम घास के मैदान कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल तो काले हो गए, क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा है हटोने वाला, तो हरे से बेचारे काले हो गए। तो 3-4 दिन से बुखार आ रहा था, लेकिन जिस दिन बुखार आ रहा था तो मैं दवाई ले आई थी, तो उस दिन खा ली थी, लेकिन फिर भी एक जो टैबलेट था लास्ट वाली जो खुराक थी वो नहीं खाई थी। मैं क्या पता है, मेरा जो मेंटालिटी ना मेरी वो है कि मेरी बॉडी खुद ही क्योर करेगी जो चीजें हैं। मतलब मैं ना दवाई बहुत ही कम खाना चाहती हूँ, तो ये चीजें हैं। तो मेरी मम्मी चिल्ला भी नहीं थी मेरे ऊपर, बस पैसे वेस्ट करवाने, खाना दवाई वाई तुझे कुछ नहीं खानी। तो ये चीज है। तो आज मतलब पूरे दिन में सोई हूँ, तो अब मेरे को बेटर फील हो रहा है, तो मैं चलो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इसी बात पे। और वैसे भी हम लोग काफी टाइम हो चुका है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी पूरी बैकअप एनर्जी के साथ। तो अब इसमें पहला चीज दे रखा है, हाँ, तो सबसे पहले इसमें हमें दे रखा था टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है मिड लेटीट्यूड। मिड लेटीट्यूड मतलब जो लेटीट्यूड के बीचों बीच वाला पार्ट है। तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, सॉरी मैं तो जेंडर ही चेंज कर दिया इसका। ये हमारी अर्थ है 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। ये है 23.5, ये है 23.5 साउथ, ये है 23.5 नॉर्थ, ये है 66.5 नॉर्थ, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ये है 66.5 साउथ, ये है ये है आर्कटिक सर्कल, ये है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो इसके जो ये बीच वाला रीजन है, ये यहाँ पे और यहाँ पे, इसको बोलते हैं मिड लैटिट्यूडनल रीजन। यहीं पे होते हैं हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब यहाँ पे जो सन होता है वो डायरेक्टली लाई नहीं करता। जहाँ लाई मतलब यहाँ जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं पड़ती। जैसे कि जो सन होता है वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक मूव करता है, फिर यहाँ से सिर्फ यहाँ तक मूव करता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। इसके बाद ऐसा नहीं कि सूरज की रोशनी जाती नहीं है, जाती है लेकिन तिरछी पड़ती है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी जैसे कि मैं ये खड़ी हूँ, मैं इसको मिटो दूं, थोड़ा सी बता देती हूँ। ये मैं खड़ी हूँ, है ना, और यहाँ पे सूरज जस्ट मेरे ऊपर है, भाई इतना चमक रहा है ना कि कुछ पूछो मत, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और यहाँ और एक कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि सूरज यहाँ पर है,
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी चमक रहा है, लेकिन मुझे किसकी धूप ज्यादा लगेगी, मुझे इस वाले की धूप ज्यादा लगेगी क्योंकि जस्ट मेरे ऊपर है। तो ऐसे ही ये वाले जो ये यहाँ की कंडीशन होती है, जहाँ पे सूरज जिसके सर के ऊपर होता है वहीं पे ज्यादा धूप लगती है। इनको क्या होगी, मेरे पास धूप आएगी तो लेकिन तिरछी आएगी, ठीक है, इस वजह से मुझे कम फील होगी। इस वजह से सन यहाँ पर आएगा तो यहाँ तक ही आएगा, लेकिन यहाँ तक जाएगा, लेकिन सन की रेज यहाँ पर जाएंगी लेकिन यहाँ पे कम फील होंगी। तो यहाँ का जो वेदर होता है ज्यादा गर्म नहीं होता है, ठीक है, और मतलब हमारे कंपेयर में ज्यादा गर्म नहीं रहता। लेकिन उन लोगों से पूछोगे तो वहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस भी उनको बहुत भारी लगता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे चलते हैं हम लोग। ईयरफोन रखा है, वो रखा रेड, यहाँ से तो अब हम लोग चलते हैं आगे प्रेरी के ऊपर। प्रेरी भी क्या है, एक घास का मैदान है, लेकिन ये कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, वो अमेरिका कंट्री मत समझना, अमेरिका अलग कंट्री है जिसको यूएसए बोलते हैं, ठीक है, और ये नॉर्थ अमेरिका क्या है, कॉन्टिनेंट है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो अलग है, ठीक है। तो मैं रफली ड्रॉ करती हूँ नॉर्थ अमेरिका को, पहले मैं शो करती हूँ कि वहां पे वो कैसा दिखता है, ठीक है, ऐसे कुछ करके है। ये क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये है कनाडा, ये वाला पार्ट है वो है यूएसए, ये वाला पार्ट है वो है मेक्सिको, ठीक है। तो जो प्रेरी है वो जो घास के मैदान है वो कहाँ पे लाई करते हैं, वो लाई करते हैं इस वाले रीजन में, ठीक है, इस वाले रीजन में वो लाई करते हैं। और यहाँ पे क्या है, रॉकी माउंटेन है। हमने सुना है कि जो रॉकी माउंटेन है वो कहाँ लाई करता है, नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में लाई करता है, ठीक है। और ये क्या है, एक फोल्ड माउंटेन है। मैंने माउंटेन के बारे में बताया था ना, 3 तरीके के माउंटेन होते हैं, फोल्ड माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड फोल्ड वॉल्केनिक, एंड तीसरा कौन सा था, ब्लॉक माउंटेन। मेरी याददाश्त को क्या हो गया, लगता है बुखार का सदमा हो गया है। तो ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या है, ये अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन हमारे यहाँ पे जो अरेवली पर्वत श्रृंखला है ना उसकी तरह सिमिलर है, क्योंकि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो क्या हो रही है अब आजकल, मतलब इस टाइम पे वो क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है। डिसइंटीग्रेट मतलब वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो सबसे पुरानी है। इस वजह से हवा की वजह से, बारिश होने की वजह से, धूप की वजह से वो उसके जो रॉक्स हैं वो क्या हो चुके हैं, वो टूट चुके हैं। मतलब अब वहां पे सिर्फ ये है कि हाँ कोई ऊंचा मैदान है, ऊंचा तरीके के कुछ पहाड़ है, लेकिन मोस्टली वो पहाड़ की तरह नहीं लगता है। ऐसे ही अपलेशियन माउंटेन है यहाँ पे, जो भी बिल्कुल डिसइंटीग्रेशन यानी कि टूटने के कगार पर है। पर ये भी बहुत फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ये भी कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है। अब हमने देखा माउंटेन के बारे में, अब इसकी 2 फेमस रिवर के बारे में बात करते हैं जो प्रेरी को ड्रेन करती है। ड्रेन मतलब सींचती है। तो अमेरिका में तो कौन सी रिवर है, मिसिसिपी। मिसिसिपी मतलब अगर जो मिसिसिपी के नाम भूल जाए तो ध्यान रख लेना कि आपकी मिस ने सिप की, ठीक है, कुछ भी सिप कर सकती है, वोडका, कोल्ड ड्रिंक, व्हाटएवर, जो भी वो लोग चाहती हैं, ठीक है। तो मिसिसिपी मतलब ये नदी है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी को ड्रेन करती है, ठीक है। एक फेमस रिवर है सैस्केचुआन, जो क्या है, कनाडा में है, सैस्केचुआन। ये भी किसको ड्रेन करती है, प्रेरी को ड्रेन करती है, बट ये कहाँ लाई करती है, कनाडा में लाई करती है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस वाइंड है, जैसे वो जो वाइंड होती हैं जो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे चलती है, जैसे कि हमारे इंडिया में लू चलती है, ठीक है, और पछुआ पवन चलती है, ये सारी उनको वहाँ पे कुछ फेमस नेम होते हैं। तो हमारे यहाँ पे नहीं, जो नॉर्थ अमेरिका है उसको कॉन्टिनेंट में एक हवा चलती है, इसको बोलते हैं चिनूक, ठीक है। वो कैसी होती है, गर्म हवा होती है। वो कैसी हवा होती है, गर्म हवा होती है। और जब वो चलती है, कब चलती है, सर्दियों के मौसम में चलती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हमें पता है कि अगर कोई भी मतलब ठंडा गर्म पानी है, यानी कि या फिर ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी, उसके ऊपर हम गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, भाप बनेगी। भाप बनेगी, अगर उसके ऊपर हम कुछ भाप बनने के बाद क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट होंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसे ही कंडीशन प्रोड्यूस होती है नॉर्थ अमेरिका में। क्या होता है, ये वैसी सारी चीजें होती हैं, मतलब वहां का जो वेदर होता है कैसा होता है, कोल्ड टाइप में होता है, ठीक है, विंटरी टाइप में होता है। तो लेकिन जो हवा होती है चिनूक, वो कैसी होती है, गर्म हवा होती है। तो इस वजह से वहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मॉइस्चर ज्यादा रहता है। इस वजह से जो वहाँ की एक फेमस ग्रास है उसको बोलते हैं अल्फा घास, मतलब बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है और उसकी जो हाइट होती है वो 2 सेंटीमीटर टॉल होती है, ठीक है। अब
जब वहाँ पे इतनी न्यूट्रिशियस घास होती है तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वहाँ के जो एनिमल्स हैं बहुत ही ज्यादा हेल्थी रहते हैं और बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, क्योंकि उनको खाने को बहुत ही अच्छी अच्छी घास मिलती है। ठीक है, अब घास भी मिलती है तो उस घास से जानवर खुश रहते हैं और जानवरों से इंसान खुश रहते हैं। ठीक है, अब वो दोनों तरीके से खुश रह सकते हैं। पहले तरीके से ये कि उनको अच्छी चीज, अच्छा दूध मिलता है, अच्छा मतलब अच्छी क्वांटिटी में मिलता है और अच्छी क्वालिटी में मिलता है। तो जब ये चीज है, और इंसान तो भाई हर चीज में खुश रहता है, अगर उसको ये नहीं मिलेगा तो उसको काट के खा लेगा, उसमें भी खुश रहेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। लेकिन वहां पे जो है इंडस्ट्री, ज्यादातर डेयरी की इंडस्ट्री डेवलप हुई है उसके आसपास, और वहां पे मतलब ग्रेनरी भी बहुत ज्यादा है। ग्रेनरी मतलब जो व्हीट होता है, गेहूं वगैरह प्रोड्यूस होता है, मतलब विनीपेग सुना है आपने? विनीपेग क्या है? गेहूं का बाजार माना जाता है उसको, मतलब पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि वहां पे सारी जो गेहूं होते हैं वो आके इकट्ठे होते हैं और वहीं से पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, वहीं से पूरी कंट्री में जाते हैं, यूएसए में। तो विनीपेग बेसिकली गेहूं के लिए फेमस है। एक ये क्या है, यूएसए की एक सिटी है। ठीक है, सिटी या फिर कंट्री कह सकते हैं, क्योंकि जो यूएसए उसके अंदर काफी सारे स्टेट्स है ना, 20 आई थिंक 50 स्टेट्स है यूएसए के अंदर। सबका अलग अलग वो है, क्या कहते हैं उसको, अलग अलग सबके रूल्स है, रेगुलेशंस है। आपने सुना है ना कि यूएसए जो है वो एक फेडरल है, हमारी तरह यूनियन नहीं है। तो ये चीज है ना। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, हमारी देखते हैं हमारी बुक में क्या दे रखा है। हमारी बुक में लोकेशन दे रखी थी, हमने देख ली। ठीक है, हाँ, अब इसमें एक चीज दे रखी है, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस क्या होता है? देखो, रेड इंडियंस का मतलब लाल लाल जो भारतीय होते हैं। हम लाल लाल भारतीय तो कोई नहीं होते, हम तो काले काले हैं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता। तो रेड इंडियंस का मतलब क्या है? प्रेरी में, मतलब ये नेटिव थे वहां के। नेटिव मतलब जो मूल निवासी होते, जो पहले वही रहते थे। तो वहां के जो लोग थे, मतलब प्रेरी में जो रहने वाले अलग अलग ट्राइब्स थी पहले। क्रो थी और काफी सारी थी, क्रो, पोनी, अपाची, क्री, ये सारी क्या थी? वहां की ट्राइब्स थी। इनको क्या बोला गया? रेड इंडियंस बोला गया। ठीक है, बेसिकली तो ये चीजें हैं। और इन्हीं की जो हमारे यहाँ की जो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर, मतलब ज्यादातर नहीं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादातर उनको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया था, किस टाइम पे? जो वो नहीं होती थी, क्या था वो, दास प्रथा जो थी वो पहले जमाने में। दास प्रथा में ज्यादातर हमारे जो यहाँ के लोग थे, इंडियंस जो लोग थे, उनको कहाँ पे ये जो है जमाइका वगैरह, क्यूबा वगैरह, मतलब इन सारे पे जो आइलैंड है, लैटिन अमेरिका जिसको कहते हैं। लैटिन अमेरिका क्या है? लैटिन अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का जो डाउन वाला पार्ट है, और जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, जमाइका और ये सारी जो क्यूबा वगैरह है। क्यूबा को चीनी का, वर्ल्ड का चीनी का कटोरा कहा जाता है ना। और साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिका। तो मतलब हमारे यहाँ के जो इंडियंस थे, बेसिकली उनको वहां तक ट्रांसपोर्ट किया गया। अब वहां पे मतलब ज्यादातर लोग हैं जो क्यूबा में, मतलब मैंने सुना है वहां पे हमारा हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इस बार तो हमारी कंट्री न्यू दिल्ली में मनाया जा रहा है, लेकिन वहां पे भी काफी बार मनाया जा चुका है हिंदी दिवस, क्योंकि क्यूबा में काफी सारे हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, काफी सारे भारतीय मूल के निवासी रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारे बुक में क्या देखा है? अब हमारी बुक में क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर रखा है। क्लाइमेट, तो वहां का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? कॉन्टिनेंटल टाइप में होता है। कॉन्टिनेंटल का मतलब, कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीपीय। कॉन्टिनेंट का मतलब समर्स आर मोर हॉट वाइल विंटर्स आर मोर कोल्ड एंड ड्राई। ओके, तो इसका क्या मतलब है? मतलब गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म होती हैं और सर्दियां कैसी होती हैं? सूखी और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो ये होता है कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट। तो ये क्या होता है? वहां पे नोटिस किया जाता है, कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका के प्रेरी ग्रासलैंड में। अब वहां का जो मतलब जो वहां पे रेन होती है वो कैसी होती है? माइल्ड होती है। माइल्ड मतलब 50 सेंटीमीटर नॉर्मली होती है। और वहां का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली कितना रहता है? -20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। सो 20 डिग्री सेल्सियस क्या है? उनका समर का टेम्परेचर है। जबकि -20 क्या है? उनका विंटर में टेम्परेचर है। अब सोचने वाली बात है, अगर 20 डिग्री समर का वहां का टेम्परेचर है, तो हमारे यहाँ का इस टाइम का टेम्परेचर भी तो 18 और 20 डिग्री है। सोचो हम इस टाइम पे कितनी, मतलब इस टाइम पे मतलब कौन सा महीना है? फरवरी और मार्च के, मतलब मार्च की स्टार्टिंग है, मार्च की बिगनिंग है। तो इस टाइम पे हम 20 डिग्री फील कर रहे हैं, तो हम नॉर्मल फील कर रहे हैं इसको। लेकिन हमारे यहाँ का मोस्ट कौन सा होता है? 50 डिग्री होता है। शुक्र मनाओ 100 नहीं होता। तो लेकिन वहां पे 20 डिग्री इतना ज्यादा कंसीडर क्यों किया जाता है? वो इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहां की सर्दियां देखो माइनस में जाती है, -20 में। और हमारे यहाँ की सर्दियां सिर्फ 5 में 6 में।
ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस। माइनस में तो कभी नहीं है, जीरो तो कभी नहीं हुई हमारे यहाँ पे। तो ये है, देखा जाए तो मतलब सिमिलर ही है देखो, क्योंकि 6 डिग्री से अगर तुम 40 डिग्री का देखो कितना है 34 डिग्री सेल्सियस, इनका देखो -20 से 20, सीधा सीधे 40 डिग्री। सोचो वही है ना, मतलब कह सकते हैं बस नंबर्स का खेल है, बाकी फीलिंग सेम है सबकी। आगे चलते हैं, इसमें फ्लोरा एंड फोना के बारे में देखा है। फ्लोरा और फोना का मतलब पता है आपको? फ्लोरा का मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, जबकि फोना क्या होती है, मतलब हाँ, फोना क्या होता है, जंगली जानवर या फिर जानवर। तो फ्लोरा यहाँ पे पहली बात तो ट्रीज तो बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन इसमें 2 ट्रीज के बारे में बता रखा है। देखो इन्होंने सिर्फ 2 ट्रीज के बारे में बता रखा है, एक तो विलो करके है, एल्डर्स करके है, और 3 ट्रीज है, सॉरी, विलो, एल्डर्स और पोपलर्स। विलो याद कर लो, विलो, एल्डर्स और पोपलर्स। नॉर्थ अमेरिका के प्रेरी ग्रासलैंड में कौन से ट्रीज मिलते हैं? विलो, एल्डर्स, पॉपुलर्स, विलो, एल्डर्स, पॉपुलर्स, विलो, एल्डर्स और पॉपुलर्स। ये तो हो गए ट्री के बारे में। अब वेजिटेशन मतलब खाने के लिए सब्जियां वो कौन सी ग्रो करते हैं? खाने के लिए वहाँ की जो सब्जियां हैं, सोयाबीन है, ठीक है, पोटैटोज है, पोटैटोज तो ऑलमोस्ट सब जगह हो ही जाता है। और फेमस क्या है वहाँ पे? कॉटन और अल्फाल्फा। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द अल्फाल्फा। कॉटन, पोटैटो एंड सोयाबीन, कॉटन, पोटैटो एंड सोयाबीन, ये क्या है? फेमस वेजिटेशन है वहाँ की। ठीक है, अब चलते हैं, इन्होंने एक वर्ड दे रखा है रेंचेस और बाइसन। रेंचेस का मतलब क्या होता है? रेंचेस, RANCHES, रैंचेस वो मत समझ लेना, वो रेंचो जो था 3 इडियट मूवी का, रणछोड़ दास छांजर ऐसे कुछ करके उसका नाम था। कंप्लीटली मैंने सिर्फ एक ही बार मूवी देखी है उसकी, लेकिन काफी इंस्पायरिंग है और काफी मोटिवेटिंग है ना। तो लेकिन ये अलग है रेंचेस। रेंचेस का मतलब क्या होता है? फार्म, बिग फार्म ऑफ एनिमल्स, बिग फार्म्स ऑफ एनिमल्स। मैंने बताया था कि वहाँ पे घास अच्छी होती है, मतलब ग्रासलैंड्स अच्छे हैं, तो एनिमल्स हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं, डेयरी और बहुत सारे बड़े बड़े रेंचेस भी ओपन किए गए हैं। रेंचेस मतलब फार्म्स ओपन किए गए हैं, किनके लिए? जानवरों के लिए। अब उनको संभालने के लिए कुछ वर्कर लगेंगे। वर्कर को क्या बोलते हैं वहाँ पे? स्टर्डी मैन या फिर काउबॉय। स्टर्डी मैन या फिर काउबॉय। ठीक है, मतलब ये मत समझना कि वहां पे जो इनकी जॉब होती है कि बहुत ही निचले लेवल की होती है, बिल्कुल नहीं। फॉरेन में हर जॉब को इक्वल स्टेटस की नजरिए से देखा जाता है। अगर फॉरेन में मान लो कोई पढ़ी हुई लेडी है और अगर वो बेबी सिटर का काम कर रही है, बेबी सिटर मतलब बच्चे की देखभाल करने वाली जो लेडी होती है, अगर उसका भी काम कर रही है तो उसको इक्वल स्टेटस और इक्वल मनी प्रोवाइड की जाएगी। इवन बॉय भी करता है बेबी सिटर का काम, गर्ल भी करती है बेबी सिटर का काम, क्योंकि वहां पे काम को रेस्पेक्ट की नजर से नहीं देखा जाता, काम को काम की नजर से देखा जाता है। और हमारे इंडिया में क्या होता है? अगर कोई बेबी सिटर का काम करने लगे तो उसको बाई बोलना डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उसकी इंसल्ट करते हैं, उसको पैसे भी कम देते हैं, और मतलब रेस्पेक्ट की तो बात ही छोड़। ठीक है, तो ये चीज है। तो मेरे को फॉरेन की बस यही चीज अच्छी लगती है कि वहां पे हर वर्ग को रेस्पेक्ट दी जाती है। ठीक है, कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं समझा जाता। तो ये चीजें हैं। और इसमें बाइसन दे रखा है। बाइसन क्या है? वहाँ का एक फोना है। फोना मतलब एनिमल है जो कैसा दिखता है? सांड की तरह दिखता है, जंगली सांड जो होता है उसकी तरह दिखता है। वहाँ का फेमस था, लेकिन अब क्या हो गया, वहाँ पे वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ गया है। तो इस वजह से उसको प्रिजर्व करने की उसमें रखा गया है। और ये सारी जो हमें बताता कौन है, जो कि ये एनिमल एक्सटिंक्ट होने वाला है, हमें इसको प्रिजर्व करना है, ये बताता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल थिंग्स या नेचुरल एनिमल्स, नेचुरल प्लांट्स, व्हाटएवर इज देयर। ठीक है, तो ये एक इंटरनेशनल कह सकते हैं इसको कमिटी है या फिर यूनियन है जो ऐसी चीजों को हमें नोटिस कराती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या रखा है? पीपल। अब वहां के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं या फिर कैसे हैं? ठीक है, हाँ, वहां के जो लोग हैं, जैसे कि आप लोग को पता है USA जो है सबसे डेवलप्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, USA हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, और भी कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन कंट्रीज हो गई। ये सारी जो कंट्रीज हैं हमने मतलब सबको पता है कि डेवलप्ड कंट्रीज है। अब वहाँ के जो पीपल हैं वो कैसा मेथड फार्मिंग का यूज करते होंगे? सोचो, तुम ही सोच के बताओ। साइंटिफिक मेथड यूज करते होंगे, मतलब वहाँ की जो सॉइल है उनकी प्रॉपर जांच होती है, उनकी प्रॉपर लैब्स होती है कि इस सॉइल में ये चीज कम है तो उसको मिलाना है, तभी उसकी न्यूट्रिशियस क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक है, वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं सारे एजुकेटेड होते हैं। ठीक है, अपनी एजुकेशन उस फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में उनका बेस्ट होता है, वो बेस्ट करते हैं, पहले पढ़ के वो फार्मर बनते हैं।
पहले पढ़ते हैं किस चीज के लिए, फार्मिंग के लिए। और हमारे यहाँ पे कोई बोले कि पढ़ के फार्मर बन जाओ, नॉट एट ऑल, इवन कोई सोचता भी नहीं है इस बारे में। तो ये चीजें अगर हमें पता होगा कि हमें मतलब किस पेड़ में किस तरीके की मिट्टी चाहिए, किस पेड़ को किस तरीके का खाद चाहिए, किस पेड़ को किस तरीके की दवाई चाहिए, मतलब कीटनाशक दवाई वगैरह स्प्रे जो होता है, और कितना क्वांटिटी में वाटर चाहिए, किस टाइम पे वाटर चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स और कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ही फिक्स्ड क्वांटिटी में या फिर कुछ ही फिक्स्ड टाइम पे वाटर देना होता है। जैसे टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में डॉक्टर हमेशा बोलता है कि हमें उसी फिक्स टाइम पे दवाई लेनी जिस फिक्स टाइम पे हमने पहले ली थी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो हैबिचुअल हो जाती है उस टाइमिंग की, तो उस टाइम पे जो मेडिसिन होती है वो अच्छे से वर्क करती है, ठीक है, और प्रॉपर वर्क करती है, ठीक है, और अपना जो इफेक्ट है वो प्रॉपर डालती है। तो ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें करनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें बेसिकली यही दे रखा था, प्रेरी को क्या बोला जाता है, ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने बताया था विनिपेग को बोला जाता है। विनिपेग ऐसा शहर है जहाँ पे उसकी मार्केट है, जिसकी व्हीट एंड ऑल की सबसे बड़ी मार्केट है, और प्रेरी को ही मतलब विनिपेग प्रेरी में ही है, और जो प्रेरी को क्या बोला जाता है, ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें बेसिकली कुछ ऐसा दे नहीं रखा, आगे देखते हैं हम लोग। अब किसके बारे में डिस्कस करना है, वेल्ड्स के बारे में, ठीक है। हाँ, और भी कुछ चीजें, जैसे कि आप मान लो कि जैसे मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर क्या है, किसी हाईवे के किनारे। अब हाईवे के किनारे है तो मेरे घर में क्या होगा, खुद ही जो मेरे घर की वैल्यू है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है। मान लो अभी मेरा घर जो है वो ऐसा नहीं हो रहा, बेसिकली मैं इसको बेचने नहीं वाली हूँ, लेकिन एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं मान लो कि मैं अपने घर को किसी 1 रुपए में दे रही हूँ, तो क्योंकि अभी मेरा घर क्या है, एक गली में है। अगर मान लो मेरा घर यहाँ से रात को उठते उठते गया और किसी हाईवे के किनारे बस गया जाके, बैठ गया जाके, तो इसकी जो वैल्यू होगी, मैं किसी दूसरे बंदे को अब कितने रुपए में दूंगी, 4 रुपए में दूंगी, मतलब 4 गुना दाम बढ़ जाता है। और ये भी हो सकता है कि मैं उसको 10 रुपए में दे दूँ, मतलब 10 गुना दाम बढ़ गया। तो यही चीजें होती हैं। ऐसा क्या है, जब ऐसी चीजें डेवलप हुई वहाँ पे, मतलब फार्मिंग इतनी बड़ी स्केल पे की जाने लगी, और जो प्रेरी था वो ग्रेनरी बन गया वर्ल्ड का, और मतलब ये सारी चीजें होने लगी, तो वहाँ पे मास स्केल में, मतलब बड़े स्केल में इंडस्ट्रीज डेवलप होनी स्टार्ट हुई। इंडस्ट्री डेवलप होनी स्टार्ट हुई तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हुआ, मतलब काफी अच्छी चीजें वहाँ पे होनी, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब सारा जो डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं वेल्ड्स के ऊपर। वेल्ड्स में बेसिकली टेम्परेट ग्रास लैंड्स है, टेम्परेट घास के मैदान है। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, जो वेल्ड्स होते हैं ये पाए जाते हैं साउथ, पहले तो कॉन्टिनेंट बताती हूँ। कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका। अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसे तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्रॉस करते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये तीनों लैटिट्यूड किससे पास होते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होते हैं, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट उसकी कंट्री है साउथ अफ्रीका, तो सबसे नीचे है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जबकि साउथ अफ्रीका क्या है, कंट्री है। जैसे कि ओशिनिया जो है, देखो जैसे कि क्या होता है, हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया आप कॉन्टिनेंट समझते हो, वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया नहीं, ओशिनिया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, उसमें एक कंट्री है। उसी तरीके से अफ्रीका क्या है, कॉन्टिनेंट है, जबकि साउथ अफ्रीका क्या है, एक कंट्री है, ठीक है, अफ्रीका के अंदर। तो साउथ अफ्रीका में ये घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये अब इनको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके बता दें तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैंने पता है पहले मेरे को आता था, लेकिन पता नहीं काफी दिन से मैंने ड्रॉ नहीं करा, इस वजह से मैं भूल गई हूँ। मान लो ये क्या है तुम्हारी, अभी मैं इसमें बड़ा करके दिखा रही हूँ, इसलिए इतना बड़ा बनाया है। ये है साउथ अफ्रीका कंट्री, ठीक है, और ये क्या है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। लिख देती हूँ मैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, साउथ अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहीं पे जो वेल्ड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वेल्ड्स मतलब टेम्परेट घास के मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक माउंटेन है, इसको बोलते हैं ड्रैकेंसबर्ग, इनको बोलते हैं ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ठीक है। और यहाँ पे 2 फेमस रिवर्स हैं, जो है ऑरेंज और लिम्पोपो, जो किसको ड्रेन करती हैं, वेल्ड्स को ड्रेन करती हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसकी जो हाँ, इसमें पहले हम किसके बारे में देखेंगे, क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, क्लाइमेट कैसा होता है।
वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बेसिकली वहाँ पे भी थोड़ा माइल्डली देखा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो मतलब क्लाइमेट जो होता है वो किससे इफेक्टेड होता है, ओशन से इफेक्टेड होता है। इफेक्टेड कौन से ओशन से, इंडियन ओशन से, क्योंकि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशन है, और यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन है। तो किस पे इम्पैक्ट रहेगा, इंडियन ओशन का ही तो इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि वेल इधर की तरफ है। तो इस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है ना ही मतलब इतनी कह सकते हैं मॉडरेट रहता है, क्योंकि हमने सुना है कि जो वाटर की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है बहुत ही कम होती है, मतलब वो ठंडा भी देर में होता है और गर्म भी देर में होता है। इस वजह से इसके सिग्निफिकेंस के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ के जो टेम्परेचर रहता है वो मॉडरेट रहता है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। गर्मियों में ना ज्यादा गर्मी रहती है और सर्दियों में ना ज्यादा सर्दी रहती है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है फ्लोरा और फोना के बारे में। ठीक है, तो फ्लोरा और फोना को देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ग्रासेस जो है वो डोमिनेट करती है, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो दो वेजिटेशन है, एक एकासिया और मरूला, अकासिया और मरूला, याद करो इसको, एकेशिया और मेरूला, एकेशिया और मरूला, एकेशिया और मरूला, ये तो वेजिटेशन है जो वहाँ पे ग्रो होती है। ग्रो कहाँ होती है, हाई वेल्स में। अब हाई वेल्स और लो वेल्स का चक्कर मैं बताती हूँ, ठीक है, और ये भी बताती हूँ कि वहाँ पे सर्दियों और गर्मियों का क्या मौसम या क्या सीजन रहता है, ठीक है, क्या टाइम पीरियड रहता है। अब हाई वेल्स और लो वेल्स का मतलब क्या है, देखो जैसे ये वेल्स हैं ये वाले, तो ऐसा होता है इनमें कहीं पे ऊंची भूमि होगी, कहीं पे नीची भूमि होगी, जैसे कि मतलब प्लेन नहीं होंगे। वो कैसे होंगे, कहीं पे ऊंचा एरिया है, कहीं पे नीचा लैंड है, तो इसी को बोलते हैं, जो ऊंचे वाले एरिया को हाई वेल्स बोलते हैं, जो नीचे वाले एरिया को लो वेल्स या फिर लेस वेल्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाई वेल्स वाले एरिया में अकाशिया और मेरूला नाम की दो वेजिटेशन मोस्टली ग्रो करती है, जबकि लोलैंड वाले एरिया में सिर्फ ग्रासेस ही हमको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रेनी जो होती है माइल्ड रेन होती है। माइल्ड मतलब वही कह सकते हैं मॉडरेट या फिर मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम, मतलब बिटवीन रेन रहती है। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लोरा और फोना के बारे में। तो वहाँ पे जो बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि अभी हम लोग कहाँ से टाइगर्स लेके आए हैं, हम लोग टाइगर्स लेके आए साउथ अफ्रीका से। 12 टाइगर्स लेके आए, पहले 8 लेके आए थे, पहले नामीबिया से लाए थे, अब कहाँ से लाए, साउथ अफ्रीका से लाए। तो वहाँ पे टाइगर्स, लेपर्ड, जैगुआर, इनकी जो कह सकते हैं वेराइटी जो है वो ज्यादा वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं पीपल। अब हमारा लास्ट टॉपिक है पीपल के बारे में हमें डिस्कस करना है कि वहाँ के लोग क्या करते हैं और किस तरीके से अपना गुजर बसर जो है वो तय करते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो वहाँ पे मतलब कुछ एरिया में कुछ इंडस्ट्री डेवलप हुई है। कौन सी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है, गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री, जहाँ से क्या क्या माइन होता है, गोल्ड और डायमंड। ठीक है, डायमंड के लिए किम्बरले की जो माइन है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, जबकि गोल्ड के लिए जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग माइन वो बहुत ज्यादा फेमस है। अब जब वहां से इतनी सारी चीजें ये निकलती है ज्यादा क्वांटिटी में, तो वहां पे उसकी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है। जब वहाँ की उसकी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है तो फिर रोड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग गेट डेवलप्ड। और वहाँ की जो मतलब दूसरी जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, रियरिंग मतलब वहाँ पे क्या होता है, मतलब जो वेट्स होते हैं सिर्फ मतलब इतनी ज्यादा अमाउंट में नहीं होते, सिर्फ थोड़ी अमाउंट में होते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं वो ज्यादा रियरिंग करते हैं। रियरिंग मतलब वहाँ के जो एनिमल्स, वहाँ के जो पीपल होते हैं वो रियरिंग ज्यादा करते हैं। रियरिंग मतलब वो कैसे जानवरों को पालते हैं, जैसे ऊन को, भेड़ को पालते हैं, और कुछ बकरियां होती हैं, ठीक है, उनको पालते हैं जिनसे उनको ऊन प्राप्त हो सकती है। ठीक है, और वो सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में उनकी क्या करते हैं, उनकी रियरिंग करते हैं। रियरिंग मतलब उनके बाल उतार देते हैं, उनको बिल्कुल क्लॉथलेस कर देते हैं। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रियरिंग। तो वहाँ पे दो ही चीजें फेमस है, रियरिंग और माइनिंग। ठीक है, तो ये था इस पूरे टॉपिक के बारे में, हमने ऑलमोस्ट डिस्कवर कर लिया। और हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जब भी ऐसा होता है सर्दी और गर्मी का मौसम, ट्रॉपिक, छाया आराम से बोल यार, छाया आराम से बोल थोड़ी देर। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो क्लाइमेट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गर्मी हुई तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सर्दी होगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सर्दी हुई तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में गर्मी होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन की पोजीशन चेंज होती है, इस वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है हमेशा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए हमेशा डिफरेंट होता है और अपोजिट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर।
व्हाट आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉल्ड? नॉर्थ अमेरिका की जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स है उनको क्या कहा जाता है? प्रेरी कहा जाता है। व्हाट आर द कैटल फार्म्स इन द नॉर्थ अमेरिका ग्रासलैंड्स नोन एज? नॉर्थ अमेरिका में जो कैटल फार्म्स हैं उनको क्या कहा जाता है? रेंचेस। नेम द रिवर्स दैट ड्रेन्स द वेल्ड्स। उन रिवर के नाम बताओ जो वेल्ड्स को ड्रेन करते हैं। ऑरेंज और लिम्पोपो। व्हेन इज द रेनी सीजन इन द वेल्ड्स? रेनी सीजन कब होता है? वेल्ड्स में। सुनो, तो रेनी सीजन वहां पे समर के टाइम पे होता है, ठीक है। अब समर कब होती है, कौन से मंथ्स में होती होगी? हमारे यहाँ पे समर होती है मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। और हमारे यहाँ पे विंटर कब होती है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो उनकी हमारे जैसे हमारे यहाँ पे इस टाइम पे होती है, तो उनके टाइम पे बिल्कुल अपोजिट होगी। जब हमारे यहाँ पे विंटर होती होगी तो उनके यहाँ पे समर होती होगी, ठीक है। तो उनके यहाँ पे समर कब होती होगी? मई, जून, जुलाई में उनके यहाँ पे समर होती होगी। विंटर किस टाइम पे होती होगी? समर उनके यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इस टाइम पे होती होगी, जबकि विंटर उनके टाइम पे मई, जून, जुलाई के टाइम पे होती होगी। तो समर कब होती है? नवंबर से फरवरी तक। तो समर के टाइम पे बारिश होती है वहां पे, क्योंकि एरिया गर्म हो जाता है, फिर भाप बन के ऊपर उठता है, फिर बारिश होने लगती है ना। तो वहां पे नवंबर से फरवरी के टाइम पे क्या होती है? वहां पे बारिश होती होगी, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड? साउथ अफ्रीका पीपल का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? कैटल रियरिंग और माइनिंग, ठीक है। तो ये था हमारे चैप्टर के बारे में। अगर आपको चैप्टर में कोई भी चीज़ समझ नहीं आई होगी तो मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा जो भी मैंने समझाया। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।